इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी के लिए मदद कर सकता हूँ। फैसल वावड़ा की अनोखी पेशकश। सेनेटर फैसल वावड़ा ने फवाद चौधरी को मदद की पेशकश करते हुए शेर अफजल मरवत को मुखलिस आदमी करार दे दिया। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान फैसल वावड़ा ने कहा कि फवाद चौधरी अगर पीटीआई में जाना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब कंप्रोमाइज्ड हैं, सारे ही मिले हुए हैं, पार्टी का ग्राफ गिर गया है, सभी समझ गए हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई में नहीं रहने दिया जाएगा क्योंकि वो आज़ाद सियासत करते हैं। मैं तो उनकी कदर करता हूँ, वो मुखलिस आदमी हैं। उनका कहना था कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं पीटीआई में वापस नहीं जाना चाहता। फवाद चौधरी पीटीआई में वापस जाना चाहते हैं तो उनकी मदद करूंगा। फैसल वावड़ा ने मजीद कहा कि अलीमा खान की चैट केपी में लूट मार का बता रही है। ईद के बाद ना धरना होगा ना ग्रैंड अलायंस, कहानी यूं ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की जरूरत नहीं है, ना उन्हें पीटीआई से कुछ चाहिए। पार्टी फंड में खुर्द बुर्द करके पार्टी रहनुमाओं के घर चलते हैं। फैसल वावड़ा ने यह भी कहा कि पीटीआई का पार्टी ग्राफ गिर गया है, सब समझ गए हैं। ऐवान में तरमीम के वक्त पीटीआई वाले समझौते के तहत बाहर चले जाते हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में बाकी सूबों से आगे है। वजीर अला केपी से पूछा जाए कि 75 करोड़ रुपए किस हैसियत में लगाए। फैसल वावड़ा ने कहा कि वजीर अला केपी पर आमदनी से ज्यादा असासों का केस बनता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जमीन बेची तो उसकी कीमत लगवा लें।